जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 8वां अध्याय जो बंध तत्व नाम का अधिकार है और इसमें बंध में 4 भेद अपन ने देखे। प्रगति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। अनुभाग बंध की चर्चा यहाँ पर चल रही थी। सूत्र नंबर 21वां। आइए एक बार बोर्ड के माध्यम से सूत्र देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं। अष्टम अध्याय का सूत्र नंबर 21वां। विपाको नुभवा। विपाको नुभवा संधि करेंगे। विपाकः अनुभवः। विपाक विशिष्ट प्रकार से अनेक प्रकार के फल देने की शक्ति का पढ़ना ही अनुभव अनुभव है, अनुभाग है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अनुभाग बंध किसे कहते हैं। क्या है अनुभाग बंध? अनुभव विविध प्रकार की फल देने की इच्छा का पढ़ना। अनेक प्रकार की जो फल देने की जो शक्ति है उसे अनुभाग कहते हैं। जैसे ज्ञानावरणी कर्म अपना ज्ञान का आवरण का फल दे, मतलब ज्ञान प्रकट ना होने दे। दर्शनावरणी कर्म दर्शन भाव को प्रकट ना होने दे। मोहनी कर्म जो सुख है वो सुख को प्रकट ना होने दे। अंतराय कर्म जो आत्मा की शक्ति को उत्साह को प्रकट ना होने दे। तो इस प्रकार से अनुभाग होता है। प्रत्येक कर्म का अपना अनुभाग होता है। तो वो अनुभाग मतलब शक्ति, फल देने की शक्ति। विविध विपाक विशिष्ट अनेक प्रकार के पाक जो उदय में आते हैं। किस रूप आते हैं? अपने अपने नाम रूप ही आते हैं। फल उदय देकर क्या होता है? निर्जरा। फल देकर के उदय आकर के क्या हो जाती है? उस कर्म की निर्जरा, आत्मा से कर्म पने के संबंध का अभाव हो जाता है। विपाक देखिए यहाँ लिखा है वि मतलब विशिष्ट अथवा नाना प्रकार के, पाक मतलब उदय को विपाक कहते हैं। नाना प्रकार के उदय को क्या कहते हैं? विपाक कहते हैं। नाना प्रकार मतलब क्या? कभी देखिए कम रूप में आता है, कभी और थोड़ा कम रूप में आता है, और भी कम रूप में आता है, या बहुत ज्यादा और ज्यादा, अधिक ज्यादा। इस प्रकार से अनेक प्रकार के कर्म उदय में आते रहते हैं। कभी तो पैर ही टूट जाता है, कभी तो हड्डी टूट जाती है, कभी खरोच ही आता है, कभी थोड़ा सा लगता है। तो इस प्रकार से आप देखो फल तो मिल रहा है उस जीव को दुख रूप है, पर वो किस रूप मिल रहा है? थोड़ा थोड़ा या बहुत ज्यादा। इसी प्रकार से सुख में भी देखिए तो किसी को बहुत ज्यादा साधन मिल जाते हैं या शरीर अच्छा मिल जाता है तो सुख मिल जाता है, और किसी को थोड़ा कम। तो ये अनुभाग शक्ति होती है, ठीक है ना। विपाक ही अनुभव है या अनुभाग कहलाता है। अब यहाँ लिखा हुआ है कैसे कैसे परिणाम करते हैं, तो क्या क्या अनुभाग शक्ति बनती है। देखिए कैसे परिणामों से कैसा अनुभाग बंद होता है। एक जगह लिखा है शुभ परिणाम और एक जगह लिखा है अशुभ परिणाम। शुभ परिणाम करते हैं तो भी हमारे दोनों प्रकार के अनुभाग बनते हैं, और अशुभ परिणाम करते हैं तो भी दोनों प्रकार के अनुभाग बनते हैं। पर मात्रा किसकी ज्यादा रहती है वो यहाँ लिखा हुआ है। जिस समय जीव शुभ परिणाम कर रहा है उस समय पुण्य में अधिक अनुभाग पड़ेगा और पाप में कर्म पड़ेगा, ठीक है ना। आपने शुभ परिणाम किए, ठीक है, तो शुभ परिणाम किए तो आपके सबसे ज्यादा अनुभाग फल देने की शक्ति कौन सा पड़ेगा? वह पुण्य रूप पड़ेगा, और पाप के परमाणु जो है वो कम रूप आएंगे, ठीक है ना। पड़ेगा दोनों में।
आप ये मत समझना कि शुभ रूप परिणाम कर रहे हैं तो आपके शुभ कर्मी बनेंगे। शुभ परिणाम करने से शुभ के ज्यादा कर्म बनते हैं, फल देने की शक्ति ज्यादा पड़ती है, लेकिन उसमें पाप भी के रूप फल देने की शक्ति भी पड़ती है, पर वो कम रूप पड़ती है। और इसी प्रकार जिससे जब अशुभ परिणाम करते हैं, अशुभ परिणाम में पुण्य में कम, क्या पड़ेंगे, पुण्य में भी कम और पाप में अधिक अनुभाग पड़ेगा। जैसे आप क्या बोलते कि अशुभ परिणाम कर रहे हैं खाने पीने के, घर परिवार संबंधी, मोह माया संबंधी, तो उस समय आपके पुण्य के परिणाम तो बिल्कुल हल्के से पड़ेंगे और पाप का जो अनुभाग है वो ज्यादा पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोनों ही एक ही परिणाम से दोनों प्रकार का अनुभाग पड़ता है। ये मत सोचना कि एक ही अनुभाग पड़ता है। जिस समय तुम ज्ञानावरणी कर्म का सन्मुख जो परिणाम किए हुए हो बांधने के लिए, तो उस समय ज्ञानावरणी के अनुभाग ज्यादा पड़ेगा, लेकिन दर्शनावरणी में, मोहिनी में, सभी कर्मों में आपका क्या होगा, अनुभाग उस सब कर्मों में थोड़ा 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 समय जाएगा। इसी प्रकार से जब आप साता वेदनी कर्म का रूप अधिकार कर रहे हो, बंध बांध रहे हो, तो साता वेदनी कर्म में ज्यादा अनुभाग पड़ेगा, लेकिन असाता वेदनी में भी थोड़ा सा जाएगा। जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन करने वाला जो है वो है जो विटामिन्स हैं वो आपके शरीर में तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन मल मूत्र आदि बनेंगे और रुधिर, हड्डी, मांस, इन सब में थोड़ा थोड़ा सा भाग अनुभाग सब में थोड़ा थोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समझना। अब अनुभाग की प्रवृत्ति क्या लिखा हुआ है, अनुभाग की प्रवृत्ति कैसी होती है, एक तो स्वामुख होती है और एक परमुख होती है। अनुभाग जब आएगा तो या तो स्वमुख से आएगा या परमुख से आएगा, मतलब जैसी कर्म प्रगति का बंध बांधा है उसी कर्म प्रगति रूप या तो उदय में आएगा या फिर उस कर्म प्रगति रूप ना आकर के दूसरी कर्म प्रगति रूप उदय में आ सकता है। तो स्वमुख मतलब क्या है, अपने स्वभाव रूप ही उदय में आना, अपने स्वभाव रूपी उदय में आना, ये स्वमुख अनुभाग की प्रवृत्ति है। और परमुख क्या है, अन्य कर्म रूप को हो उदय में आना, अन्य कर्म रूप उदय में हो जाना। अब देखिए साता वेदनी कर्म का आपने बंध बांधा था, तो साता वेदनी रूप में ही अनुभाग उदय में आना, इसका तो हो गया स्वमुख अनुभाग प्रवृत्ति। और साता का असाता रूप होकर के आना, साता जो थी वो कैसी हो गई, असाता रूप अनुभाग हो गया, और असाता रूप अनुभाग उदय में आना ये क्या हो जाएगा, परमुख अनुभाग प्रवृत्ति कहलाएगी। 8 कर्म प्रगतियों का जो मूल प्रगतियां हैं उनका ध्यान रखना, उनका जो अनुभाग उदय में आएगा वो स्वमुख से ही आएगा, परमुख से नहीं आएगा, ठीक है ना। मूल प्रगतियों की बात मैं कर रहा हूं, मूल प्रगतियों का स्वमुख से ही आता है, परमुख से नहीं आता है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म का अनुभाग जो होगा वो दर्शनावरणी, मोहिनी आदि के उस उदय में नहीं आएगा, अपने ज्ञानावरणी कर्म रूप में उदय में ही अनुभाग अपना फल देगा, अपनी शक्ति अपना प्रदर्शन करेगा। मतलब कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया तो वो ज्ञान में ही आवरण डालेगा, दर्शनावरणी कर्म में नहीं। मोहिनी कर्म का उदय आया तो वो जीव को मोहित करेगा, वो जीव को दुखित रूप करेगा, ना कि उसकी शक्ति कम करेगा। तो इस प्रकार से जो मूल प्रगतियों का अनुभाग है, फल देने की शक्ति है, वो मूल प्रगति रूप आएंगी तो वो स्वमुख कहलाएंगी, ठीक है ना। लेकिन जो उत्तर प्रगतियां हैं, उत्तर प्रगतियों में भी ध्यान रखना है, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी और आयु कर्म, ये भी अपने मूल रूप से ही आते हैं। आयु कर्म भी अपने मूल रूप से ही अनुभाग देता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नरक आयु के मुख से तिरंच आयु या मनुष्य आयु का जो है विपाक उदय में आए, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि मनुष्य आयु से तिरंच आयु और देव आयु का विपाक उदय में आए, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इनका भी अपना अलग अलग होता है। इसी प्रकार से दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी लगाना, ये नहीं हो सकता है कि दर्शन मोहिनी का जो उदय है उसका जो अनुभाग है वो चारित्र मोहिनी रूप होकर के उदय में आए, या चारित्र मोहिनी का जो अनुभाग है वह दर्शन मोहिनी रूप होकर के उदय में आए, तो ये भी इसमें इस प्रकार से नहीं होता है।
शेष में हो जाएगा। शेष में जैसे ज्ञानावर्ण की जो उत्तर प्रगतियां हैं, तो मति ज्ञानावर्ण का शुद्ध ज्ञानावर्ण आदि इस प्रकार से जो है 100 मुख से की अपेक्षा पर मुख से आ सकता है। शाताविन्नी का अशाताविन्नी, अशाताविन्नी का शाताविन्नी। और चारित्र मोहिनी में जो प्रगतियां हैं उसमें हो सकता है अनंतवंदी का अप्रत्याख्यान रूप, प्रत्याख्यान रूप, संजलन रूप होकर के पर मुख में के उदय में उसका अनुभाग आना। तो इस प्रकार से उत्तर प्रगतियों में भी किस प्रगतियों में होता है इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन अनुभाग जो है, आचार्य भगवान जो है अनुभाग को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। उत्कृष्ट अनुभाग बंद, पहला होता है उत्कृष्ट अनुभाग बंद, दूसरा होता है अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद, ठीक है ना। और तीसरा होता है जघन्य अनुभाग बंद, जघन्य अनुभाग बंद। और चौथा होता है आजघन्य अनुभाग बंद। ये 4 प्रकार से बंद समझ में आ गया आपको। उत्कृष्ट अनुभाग बंद, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद, जघन्य बंद और आजघन्य अनुभाग बंद। इनके भी 4-4 प्रकार के और भी भेद होते हैं, ठीक है ना। सादी बंद, अनादि बंद, ध्रुव बंद और अध्रुव बंद, ठीक है। शादी अभी प्रारंभ हुआ है, अनादि जो अनादि काल से चल रहा है, ध्रुव जो सदा रहता है और अध्रुव जो सदा नहीं रहता है। तो इस प्रकार से सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव की अपेक्षा से भी इन चारों अनुभागों के कौन कौन से उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य जो है, इन चारों के भी भेद बन जाते हैं। ये सब परिणामों की विचित्रता है। जैसे जैसे जीव परिणाम करता है, जिस जिस रूप उसके परिणाम ज्यादा अभिमुख होते हैं, उस रूप से कारण वह कर्म की प्रगतियां जो हैं वो 4 प्रकार से बंद रूप हो जाती हैं। उसमें भी सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव रूप बंद को प्राप्त हो जाया करती है। और आबाधा काल आदि पड़ जाने के बाद वो विपाक हो जाती है, मतलब उदय में आ जाती हैं, विशिष्ट पाक रूप हो जाती हैं और उदय में आकर के जीव को फल दे करके निर्जीर्णित हो जाती हैं, अर्थात निर्जरा को प्राप्त हो जाया करती हैं। नमोस्तु चरश्री। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, कर्म प्रकृतियों का अनुभाग कितने प्रकार से होता है, कृपया समाधान करें गुरुदेव। कर्म प्रकृतियों का अनुभाग, देखिए पहले तो अपन कर्म को ही भेद कर लेते हैं। कर्म पहले 2 प्रकार के कर लेते हैं, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। जो आत्मा को डायरेक्ट घात करते हैं वो घातिया, और जो डायरेक्ट आत्मा को घात नहीं करते हैं वो अघातिया। मतलब जो अनुजीवी गुणों का घात करें वो घातिया कर्म कहलाते हैं, और जो परजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें अघातिया कर्म कहते हैं। अब अघातिया कर्म के भी और 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? अघातिया पुण्य प्रगतियां और अघातिया पाप प्रगतियां। मतलब अघाती कर्म 2 में डिवाइड हो गया कि एक पुण्य प्रगति रूप का एक कैटेगरी और दूसरा पाप प्रगतियों की कैटेगरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन देखें, पहला घातिया, दूसरा अघातिया पुण्य और अघातिया पाप। आपको ये तो पता ही है कि घातिया कर्म पूर्ण रूप से पाप प्रगति ही है, पुण्य रूप नहीं है। अघातिया कर्म की तो 2 में है, पुण्य रूप और पाप रूप, लेकिन घातिया कर्म की नियम से पाप रूप ही प्रवृत्तियां होती हैं। तो निश्चित ही अपन देखेंगे सबसे ज्यादा प्रगतियां जो होंगी वो पाप की ही होंगी, क्योंकि घातिया कर्म की चारों कर्मों की लगाइए और फिर बाद में अघातिया की भी, तो सब जोड़ेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। आपको बताएंगे कितनी है आगे। तो अभी ये जो अपन ने 3 भाग किए, कौन से? घातिया, अघातिया पुण्य और अघातिया पाप। अब इनके भी जो अनुभाग प्रकृतियां जो आपने पूछी हैं वो 4-4 प्रकार से होती हैं। कितने प्रकार से? 4-4 प्रकार से। देखिए यहाँ पे लिखा है फलदान, जो कर्म की प्रगतियों का अनुभाग आपने पूछा है यहाँ पे लिखा हुआ है। घातिया कर्म की 4 प्रकार से जो है अनुभाग प्रगतियां होती है। एक तो लता रूप, दूसरा दारू रूप, तीसरा अस्थि रूप, चौथा शैल रूप। आघातिया में पुण्य में देखिए वह कितने प्रकार की 4 लिखी हैं, गुड़ रूप, खांड रूप, शर्करा रूप और अमृत रूप। अघातिया में जो पाप प्रगति लिखी हुई है वो किस रूप लिखी हुई है? निम्ब रूप,
कांजीर रूप, विष रूप और हलाहल रूप। इस प्रकार से चारों प्रकार का यहाँ अनुभाग दिया हुआ है। घातीय कर्म में जो लिखा हुआ है लता, दारू, अस्थि, शैल, ये एक दूसरे की अपेक्षा कठोर 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 होते जा रहे हैं। लता, जो लता है उससे भी ज्यादा कठोर जो है वो दारू, दारू मतलब होता है लकड़ी, ठीक है ना, तो उससे भी ज्यादा कठोरता है। और उससे भी ज्यादा कोई कठोर है तो अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, और हड्डी से भी ज्यादा कोई कठोर है तो वो है शैल, शैल मतलब पत्थर। तो एक दूसरे की अपेक्षा कितने कठोर होते जा रहे हैं। इसे अपन एक स्थानीय, द्विस्थानी, त्रिस्थानी और चतुस्थानी कहते हैं। लता का अनुभाग है वो एक स्थानीय है, दारू का जो स्थान है वो द्विस्थानी है, और अस्थि का जो स्थान है वह त्रिस्थानी है, और शैल का जो स्थान है वह चतुर्थ स्थानी है। इसी को अपन देशघाती और सर्वघाती में भी डाल सकते हैं कि लता और दारू का बहुत भाग जो है वह किस रूप है, देशघाती रूप है। किस रूप है, देशघाती। लता और दारू का बहुत भाग, और दारू का अंतिम भाग और अस्थि और शैल ये सर्वघाती रूप है। देशघाती और सर्वघाती किसे कहते हैं, जो आत्मा को कम रूप में नुकसान पहुंचाए उसे देशघाती, और जो पूर्ण रूप से आत्मा को घात करे वह सर्वघाती प्रगति होती है। जैसे मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व का उदय आए तो वह सर्वघाती प्रगति है, जिसके कारण आत्मा बिल्कुल विपरीत रूप से सिद्धांत करती है। लेकिन सम्यक प्रगति यदि उदय में आए तो वह सर्वघाती न होकर के वो देशघाती रूप हो गई। वह देशघाती है जिसके उदय से आत्मा श्रद्धान करता है तत्व के प्रति, आत्म तत्व के प्रति, सच्चे स्वरूप के प्रति श्रद्धान उसका बना रहता है। इस प्रकार से वह देशघाती प्रगति जो है आत्मा का पूर्ण रूप से घात नहीं कर पाती है, यद्यपि उसमें भी चल मल आगाड़ दोष लगते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उसका घात नहीं कर पाती है। लेकिन सर्वघाती तो पूर्ण रूप से ही घात कर देती है। जैसे अनंत अनवंदी क्रोध मान माया लोभ कसाय जो है सर्वघाती प्रगति है, जो आत्मा के चारित्र गुण का पूर्ण रूप से क्या करती, घात, मतलब 1% भी चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देती है, सम्यक चारित्र को, ठीक है ना। और अप्रत्याख्यान आदि जो है वो देशघाती, जो आत्मा के चारित्र को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देती, लेकिन एक एक अंश में वो भी घात करती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से प्रकट चारित्र को नहीं होती, इसलिए वो देशघाती रूप में प्रगति में आ जाती है। तो इस प्रकार से देशघाती और सर्वघाती, तो ये लता और दारू का कुछ भाग जो है वो देशघाती, और उसका भाग और अस्थि और शैल का जो भाग है वो सर्वघाती, इस प्रकार से प्रगति में परिवर्तित हो जाता है। तो फल देने की शक्ति अपन देख रहे हैं वो 4 प्रकार की यहाँ पे घातीय कर्मों की दी हुई है, और अघातीय कर्मों की भी 4 प्रकार से गुण, खांड, शर्करा और अमृत। और अघातीय की जो पाप प्रगति है वो निम्न, कांजीर, विष और हलाहल रूप में दी हुई है। अघातीय कर्म की प्रगतियों में अनुभाग आपने देखा कि आचार्य भगवान ने जो उदाहरण दिए हैं वो मिठास के दिए हैं। गुड़, गुड़ से भी ज्यादा जो मीठापन है वो खांड में होता है, और खांड से भी ज्यादा जो मीठापन है वो शर्करा में होता है, और शर्करा से भी ज्यादा मिठासपना जो है वो अमृत में होता है। तो इस प्रकार से ये मिठास की जो उसकी अनुभाग शक्ति है वो कैसी है, बढ़ती बढ़ती हो जा रही है। अनुभाग शक्ति समझ में आता है आपको, जैसे कि बकरी का दूध, गाय का दूध और भैंस का दूध और उठनी का दूध, इनमें क्या अंतर है। देखो बकरी का दूध में ज्यादा चिकनाहट नहीं है, स्निग्धता ज्यादा नहीं होती है, और गाय के दूध में बकरी के दूध से ज्यादा स्निग्धता होती है। दूध चारों हैं पर स्निग्धता बढ़ती जाएगी, और गाय के दूध से ज्यादा स्निग्धता किसमें है, भैंस के दूध में है, और भैंस के दूध से भी ज्यादा स्निग्धता जो है वो उठनी होती है, उसके दूध में जो है स्निग्धता ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से आप देखिए कितना कितना स्निग्धता बढ़ती जा रही है, यही अनुभाग है। दूध चारों हैं, लेकिन फल देने की जो शक्ति है, जो अनुभाग है वो ज्यादा 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 होते जा रहा है। तो इसी प्रकार से जो पुण्य रूप प्रगतियां हैं उनका भी अनुभाग एक स्थानीय, द्विस्थानी, त्रिस्थानी और
चतुस्थानी रूप से बढ़ता 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 जा रहा है। मतलब गुण से खांड रूप अनुभाग और शक्ति बढ़ गई, और खांड से शर्करा रूप जो शक्ति वो और ज्यादा बढ़ गई, और शर्करा से अमृत रूप जो है अनुभाग शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब किसी व्यक्ति को पुण्य प्रगति का उदय आया तो उसको साइकिल मिल गई, और ज्यादा उदय में आया तो उसको स्कूटी मिल गई, और ज्यादा उदय में आया तो उसको एक छोटी कार मिल गई, और ज्यादा उदय में आया तो उसे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या एरोप्लेन आदि मिल गया। तो देखा आपने अनुभाग शक्ति पुण्य की किस किस रूप से बढ़ती जा रही है। मिल फैसिलिटी रही है चलने की, मिलने की, लेकिन उसमें कौन ज्यादा अनुभाग शक्ति बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे पुण्य का उदय जाति बढ़ते जा रहा है, और उसके साधन भी अनुकूलताएं भी बढ़ती जा रही हैं। ये पुण्य प्रगति का अनुभाग हो जाएगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति है जो पत्तल में भोजन कर रहा है, एक व्यक्ति जो है वो स्टील की थाली में भोजन कर रहा है, एक चांदी की थाली में और एक सोने की थाली में, एक सड़क में बैठ के खा रहा है, एक घर में बैठ के खा रहा है, और एक 5 स्टार होटल में बैठ के खा रहा है, और इस प्रकार से, और एक देव जो है वो अमृत का रसपान कर रहा है। तो ये कितना पुण्य 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 बढ़ते जा रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लगाना है आघातीय कर्म की अनुभाग शक्ति, गुण से खांड, खांड से शर्करा और शर्करा से अमृत रूप, ठीक है। अब दिया है अघातीय पाप प्रगतियां। तो पाप प्रगतियों के भी आचार्य भगवान ने उदाहरण जो दिए हैं वो 4 प्रकार के उदाहरण दिए हुए हैं। कौन कौन से आपको याद रहना चाहिए और लिख भी लेना चाहिए। निम्ब, नींबू, नींबू में क्या है, कड़वाहट है, ठीक है ना, पर उतनी कड़वाहट नहीं है जितनी कड़वाहट कांजीर में होती है। कांजीर भी एक फल होता है जो नींबू से ज्यादा कड़वा होता है, और कांजीर से भी ज्यादा कड़वा जो विष है, विष जैसे क्या बोलते कि ये नाग के दाढ़ में जो विष होता है, कोबरा का जो विष, आपको क्या बोलते कैंसर आदि जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं उनको विष दिया जाता है, जिससे वो उनका कीमोथेरेपी जो बोलते हैं आप, तो वो विष होता है, वो अधिक कड़वा होता है। और हलाहल तो बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है, मतलब रखते ही आदमी मर जाता है, थोड़ा ही टच होते ही आदमी मर जाता है, वो हलाहल होता है। तो इसमें ऊपर क्या होते जा रही है, कड़वाहट बढ़ती जा रही है। नींबू से कड़वाहट कांजीर की है, और कांजीर से ज्यादा कड़वाहट विष की है, और विष से कड़वाहट ज्यादा हलाहल की है। मतलब पाप प्रगति आप देखिए कैसा कैसा जीव का पाप प्रगति का अनुभाग जो है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में है। एक मतलब कोई करोड़पति है, फिर एक लखपति है, लखपति से एक फिर हजारपति है, हजारपति से एक रोड़पति है। तो कैसा कैसा उसका पाप का उदय आया। एक का बहुत सुंदर शरीर है, फिर नीचे वाला शरीर है, फिर और नीचे फिर निकृष्ट निगोदिया जीव का जो शरीर है। तो ये किस प्रकार से पाप प्रगतियां जो हैं क्या है, हमें कड़वाहट देती हैं। जीवन में जितनी भी प्रतिकूलताएं हमारे सामने खड़ी होती हैं, और उनकी अनुभाग शक्ति देखते जाना, आपकी कितनी कितनी अनुभाग शक्ति से हमारे अंदर प्रतिकूलता आ रही है, वो आघातीय कर्म की पाप प्रगतियों के निमित्त से आती हैं। और जितने जितने हमारे जीवन में अनुकूलताएं सामने आया करती हैं, वो सभी की सभी आघातीय कर्मों की पुण्य प्रगतियों के कारण आती हैं। और उसमें भी देखना अनुभाग शक्ति आपकी कितनी कितनी आपके अनुकूलताएं रूप में है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलताएं ये घातीय और अघातीय कर्म की पुण्य पाप प्रगतियों के निमित्त से हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। और वो भी जिस जीव के जितना पुण्य जितना पाप है उतनी उतनी अनुकूलता और प्रतिकूलता सामने खड़ी होती है। इन सब को ही अनुभाग कर्म की प्रगतियां कहा करते हैं। अब देखिए एक बात और जान लीजिए, कर्मों का जो अनुभाग है डायरेक्ट या तो आत्मा को जीव को मिलता है, कभी शरीर के माध्यम से मिलता है, कभी क्षेत्रजन मिलता है, और कभी भाव जन मिलता है। इसी को ही आचार्य भगवान ने कर्म के विपाक कितने प्रकार से होते हैं वो 4 प्रकार से शास्त्रों में आगम में कहे गए हैं। वो कौन कौन से हैं आप देखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पे लिखा है पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भाव विपाकी और जीव विपाकी। इस 4 प्रकार से विपाक हमें फल प्राप्त होते हैं, विपाक आते हैं 4 प्रकार से। पुद्गल विपाकी मतलब होता है जो शरीर के आश्रय से फल दे।
ऐसी कर्म प्रगतियां, ऐसे अनुभाग विपाक जो हैं वो पुद्गल विपाकी प्रगतियां कहलाती हैं। और वो पुद्गल विपाकी जो प्रगतियां होती हैं वो 62 होती हैं, 62 62 प्रगतियां जो है पुद्गल विपाकी हैं। नाम कर्म में, शरीर नाम कर्म से लेकर के स्पर्श पर्यंत तक आप जाइए तो 50 प्रगतियां हो जाएंगी। फिर अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योग, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और निर्माण, इस प्रकार से 62 प्रगतियां जो हैं ये पुद्गल विपाकी हैं। शरीर के माध्यम से जीव को सुख दुख जो है अनुभव में आता है। एक होती है क्षेत्र विपाकी, मतलब दूसरे नंबर की कौन सी है? क्षेत्र विपाकी। जब जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, मतलब एक स्थान से मरण करके दूसरे स्थान पर जन्म लेने जाता है, तो बीच में जो गत्यानुपूर्वी है, 4 अनुपूर्वी बताई थी, नरक गत्यानुपूर्वी, तिरंज गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये 4 अनुपूर्वी होती हैं। इस समय जो जीव को फल मिलता है उसके माध्यम से वो क्षेत्र विपाकी कर्म, विपाक कर्म की प्रगतियां कहलाती हैं। और तीसरा होता है भव विपाकी, जो भव पर्याय विशेष में जो फल मिलता है। जिस मनुष्य पर्याय में जाएंगे तो मनुष्य रूप कर्म के उदय, देव गति में जाएंगे तो देव गति रूप कर्म के उदय, नरक में जाएंगे तो नरक गति रूप, और तिरंज में जाएंगे तो तिरंज गति रूप। ये 4 भाव, 4 आयु जो है ये भाव विपाकी नाम की प्रगतियां कहलाती हैं। और जीव विपाकी जो जीव में अपना फल देती है, क्या लिखा है? जो जीव में ही अपना डायरेक्ट फल देती है वो जीव विपाकी प्रगतियां कहलाती हैं। जितनी प्रगतियां मैंने आपको गिनाई हैं, 4 अनुपूर्वी, 4 आयु कर्म की और 62 प्रगतियां नाम कर्म आदि की, इन सब प्रगति को छोड़ करके जितनी शेष कर्म प्रगतियां बची हुई हैं वो सारी की सारी जीव विपाकी प्रगतियां कहलाती हैं, जो जीव को डायरेक्ट दुख देती। जैसे ज्ञानावरणी क्या होते आएगा, तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देगा, तो डायरेक्ट आत्मा को नुकसान पहुंचाता है, मतलब कि वो आत्मा में ज्ञान प्रकट नहीं होने देता है। जो जीव को फल देती है वो जीव विपाकी प्रगतियां कहलाती हैं। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे 4 प्रकार से, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भाव विपाकी और जीव विपाकी। इस प्रकार से अनुभाग किसे कहते हैं, अनुभाग कितने प्रकार का होता है और किस जीव को कैसे अनुभाग की प्राप्ति होती है, इसकी चर्चा आज हुई। यहीं पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से 6ठे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है तथा जो भी महानुभाव 7वें अध्याय की पुस्तक छपवाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी स्वाध्याय प्रेमी जैन पाठशाला में पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए मेरे नंबर पे संपर्क करें। मैं आरती जैन, जय जिनेन्द्र।